तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे इस लक्ष्य फिक्स परिवार में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों से हम लोग ये इस कैलकुलस की वीडियोस नहीं ला पा रहा था। इसकी कारण है मेरे दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इशू मतलब आप देख रहे हो कि बारिश अचानक हो जा रही है, तो थोड़ा सा बारिश की वजह से हम नहीं ला पा रहे थे। कोई बात नहीं है, जानते हो अच्छी चीज़ें आने में टाइम लगते हैं, क्या आती हैं टाइम लगते हैं। तो बिना वीडियोस को देर किए हम कैलकुलस बताने वाले थे कि 44 मार्क्स के आएंगे। तो उस 44 मार्क्स पे हम स्टार्ट कर दिए हैं और चलिए सीधे डायरेक्ट बोर्ड पे चलिए। ये देखिए, जैसे कि 44 मार्क्स का कैलकुलस आता है 44 मार्क्स पे, तो इसमें से सबसे पहले कैलकुलस में 4 पार्ट होते हैं। कैलकुलस में हमेशा 4 पार्ट। देखिए, फर्स्ट है कि डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है, मतलब अवकलन, ठीक है। सेकेंड है इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते जानते हैं, समाकलन करते हैं। डिफरेंशिएशन का बस इन्वर्स है, इन्वर्स मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल, ठीक है, किसी चीज़ को रेसिप्रोकल कर देगा। उसी में एप्लीकेशन और डेरिवेटिव है, मतलब अवकलन का ही एक टाइप्स है, तो उसी में आपको पढ़ाऊंगा। और एक है सबसे लास्टली लिमिट जानते हो, किसी भी चीज़ को लिमिट टेंड टू ये, तो उस पर लिमिट्स पे बस वो डिफरेंशिएशन पे ही कमाल है। बस आपको कुछ करना ही है, बस मनोरंजन करते रहिए। और जितने जो देख रहे हो लाइक तो कर दो यार, लाइक कर दो। फर्स्ट देखिए, ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया हूँ। डिफरेंशिएशन ये है, पढ़ा रहा हूँ मैं। डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आपको फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। आज के क्लास में सिर्फ हम फंक्शन पढ़ेंगे, इसलिए फंक्शन पढ़ेंगे। कल के क्लास में डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दूंगा, और ये भी फंक्शन डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है, ठीक है। वीडियोस में ज़्यादा लंबी नहीं बनाता, ठीक है। बस 10 मिनट काफ़ी है कि आपको भी समझ में आए। मैं लगातार एक बार 1 घंटे का पढ़ा दो वीडियोस, तो और उसमें आपको 5 मिनट भी नहीं समझ में आए तो कुछ फ़ायदा करने वाला है कोई नहीं। 10 मिनट ही पढ़ो, तबाही मचा दो उसमें, ठीक है। तो चलिए, डिफरेंशिएशन में फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। फंक्शन मतलब फलन पढ़ना पड़ेगा। बिहार बोर्ड वाले थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना। फंक्शन मतलब होता है फलन। सबसे पहले फंक्शन को जानना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो कि कोई भी डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन अवकलन कुछ को तो पढ़े होगे कोई। फलन करने से पहले कोई भी फलन को जानना जरूरी है कि ये किस फंक्शन से है। क्या ये अलजेब्रा फंक्शन है, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो उसको जानने के लिए सबसे आगे बारी से हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, फंक्शन 5 प्रकार के होते हैं हमेशा, और यही पाँचों पे डिफरेंशिएशन खत्म। अगर ये पाँचों आप समझ लिए तो डिफरेंशिएशन खत्म। आपको चैलेंज देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे हो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसके तीनों रेसिप्रोकल, जो कि साइन के रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, कॉस के होते हैं सेक थीटा, और टेन थीटा के क्या होते हैं कॉट थीटा। तो सिर्फ फंक्शन यही ना होते हैं, फंक्शन बस 6 ही ना होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। ट्रिग्नोमेट्रिक के ये टाइप्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक में ही ना 6 पढ़ने रहते हैं। हम आप तो पढ़े ही होंगे, आप 12th में हो गए, तो आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 आते हैं। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं। अब हमेशा आपको कोई पहचानने के लिए बोलेगा, मान लीजिए साइन थीटा किस फंक्शन में आता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लॉग फंक्शन होता क्या है। लॉग फंक्शन जानते हो कि लॉग का फंक्शन, लॉग भी एक चैप्टर है, लॉग एक चैप्टर है। उसको बताइएगा तो, लेकिन 11th में पढ़ना था, इसमें नहीं है, 12th में नहीं है, 11th में पढ़ना था। 11th वालों को नए सेशन से पढ़ा दूंगा लॉग, ठीक है। अभी जिसको आ रही है कुछ लॉग बताता हूँ। देखिए, लॉग फंक्शन होता है कि लॉगरिथम जानते हो कि लॉग फंक्शन हमेशा पॉजिटिव देगा, मतलब हमेशा प्लस में वैल्यू आता है, उसका कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होता है लॉग फंक्शन का, जानते ही होंगे। तो लॉग फंक्शन कहीं भी log x रहेगा, log 2x रहेगा, तो ये सारे लॉग फंक्शन है, इसको लॉग फंक्शन में बोलेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, ये सारे फंक्शन पूरे नोट डाउन कर लो, और मेरी कॉपी एक डिफरेंशिएशन की अच्छी बना लो, क्योंकि जो बताता हूँ सीरियसली वहीं आता है, डिट्टो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, देखिए एक्सपोनेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन करने के लिए आगे आएगा, देखिए क्या, e के पावर x, e के पावर 2x, ये सब डिफरेंशिएशन करने के लिए आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसे लिखती है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है सिर्फ ई का वैल्यू याद रख लेना या लिख लो। ई का वैल्यू कोई नहीं बताता है कहीं भी, कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बता पाएगा। ई इक्वल टू 2.71 वैल्यू होता है, तो याद रखना ई बराबर एक्सपोनेंशियल यही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यही है, और ये सारे एक्सपोनेंशियल के पार्ट है।
उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में पूछता है, तो सारे फंक्शंस को जानना जरूरी है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना जरूरी है, ठीक है। और दो फंक्शन का हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें अलग अलग नियम लगते हैं, किसी में लगते हैं u इंटू वी लगाते हैं, कभी u बाई वी लगाते हैं, ठीक है। तो अभी आगे पढ़ाऊंगा, पहले फंक्शंस जान लो, फंक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है रोल। तो e के पावर x, e के वैल्यू याद रखो 2.71, हमेशा याद रखना। ये एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंट है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका e का वैल्यू कोई नहीं बताता है, ये 2.71 होता है। अब चलिए अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब अलजेब्रा से फंक्शन, अलजेब्रा से रिलेटेड है, जैसे कि x के पावर, अलजेब्रा मतलब बीजगणित, 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 अलजेब्रा मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 2x², ये सब अलग अलग फंक्शन है। तो ये सारे x के फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 3x³, ये सब एक अलजेब्रा में आते हैं टोटल, ठीक है। x के पावर 5, x के पावर 3, तो ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये बीजगणित में टोटल आते हैं, जानते हो बीजगणित कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। लास्टली कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन होता है कि जो हम काउंटिंग नंबर है ना, काउंटिंग नंबर, जो कि काउंटिंग नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर का नाम जो कि गिन सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं। तो काउंटिंग नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4, कितने, इनफाइनाइट तक, अनंत तक चले जाते हैं। तो अनंत तक 1 2 3 4 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। अब कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो। तो समझ चुके होगे कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा 1 2 3 इस सब का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर वो बंदा एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर पा रहा है तो उसको जीरो बनाएंगे। अब 1 2 3 कांस्टेंट फंक्शन के पास है कुछ लगा है, एक्स कुछ लगा नहीं लगा, तो इसका हमेशा कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा नोट डाउन कर लो कि कांस्टेंट फंक्शन है जहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन का हमेशा जीरो होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। 4 पार्ट्स हैं, 44 मार्क्स के आपको कंफर्म कराऊंगा मैं, ठीक है। ये टोटल है, अभी डिफरेंशिएशन चालू होगा। डिफरेंशिएशन कम से कम आपको 10 दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लूँगा, 5-6 क्लास में डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी। और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। सेकेंड है इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट और लिमिट्स, बस 4 पढ़ोगे 44 मार्क्स खत्म, 44 मार्क्स खत्म। तो आई होप आप लोग जितने नए हो यार लाइक्स तो ठोको और सब्सक्राइब बटन शेयर कराओ पूरे चारों तरफ पूरे ग्रुप्स में शेयर कराओ कि ये कैलकुलस का स्टार्टिंग से पूरे क्लास 12 में अभी कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब बटन दबाना मत छोड़ना, ठीक है। टोटल फंक्शंस आपको समझ में आ चुके होंगे कैसे कैसे क्या है। ट्रिग्मेटिक फंक्शन है, साइन थीटा कॉस थीटा, लॉग फंक्शन है ये, लॉगरिथमिक जो कि लॉग एक्स पॉजिटिव देता है हमेशा, एक्सपोनेंशियल ई के पावर कुछ होता है। तो पहले आज की वीडियोस में मैं फंक्शन ही पढ़ाने वाला था, आपको फंक्शन पढ़ा दिया और आप लोगों को मज़ा आया होगा। थर्ड वाले फर्स्ट, ये तो फर्स्ट क्लास है कैलकुलस का, सेकेंड वाले में डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आप लोग करोगे, ठीक है। और एक एक से ट्रिक्स और एक एक से नियम बताऊंगा जिसके वजह से फोड़ दोगे, ठीक है। धन्यवाद, सब्सक्राइब बटन ठोको।